नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की चमक में और लेकर हाजिर हैं नेट जेआरएफ टॉपिक की एक और वीडियो यूनिट 5 से मुक्ति बोध की ब्रह्म राक्षस कविता। आइए शुरू करते हैं। शहर के उस ओर खंडर की तरफ प्रत्यक्त सोनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में समझ में आ नहीं ना सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुग्गुओं के घोंसले प्रत्यक्त भूरे गोल विद्युत सत पुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है। गहन संदेश अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत उसके पास लाल फूलों का लहर लहकता झोर। मेरी वह कनेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा मुंह खुला बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्मराक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानित तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्मराक्षस घिस रहा है। दे हाथ के पंजे बराबर बाह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ फिर भी मैल और होठों से अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार उस अखंड स्नान का पागल प्रहर प्राण में संवेदना है स्याह किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रविरश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कवि तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव की नव ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबिलोनो जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक वे तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थ्योरम सब प्रेमियों तक की मार्क्स एंजल्स रसेल टेओनोबी की हिडेंगर व स्पेंगलर छात्र गांधी भी सभी के सिद्धांत आंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्मराक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य से गरजती गूंजती आंदोलित गहराइयों से उठ रही ध्वनित अतः अद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता वह रूप अपने बिंब से भी जूझता विकृतकार कृति है बन रहा ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ बावड़ी की इन मुडेरों पर मनोहर हरि कोहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां सुनते हैं करौंदों के सुकोमल फूल सुनता है उन प्राचीन आदुंबर सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियां वे एक अभ्यंतर निराले लोक की एक चढ़ना और उतरना पुनः चढ़ना और लुढ़कना मोच पैरों में वे छाती पर अनेकों घाव बुरे अच्छे बीच का संघर्ष वे अग्रतर अच्छे व उनसे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष गहन किंचित सफलता अति भव्य असफलता अतरिके वादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगीत गणित की दृष्टि के कृति भव्य नैतिक मान आत्मचेतना सूक्ष्म नैतिक मान अतरिके वादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र प्रण पर बांध देती श्वेत धौली पट्टियां उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वत्र पसरे हुए उलझे गणित के मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। बक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद में जीना
वे जीने की अकेली सीढ़ियां, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदल वह आया। कीर्ति, व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन, वह धन में से हृदय, मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्म चेतस, किंतु इस व्यक्तित्व में भी प्राण में अनबन विश्व चेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था। विषाद कुल मन मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो वह था उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे, उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उसका महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं तो पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है। नीच बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा। ओ मर गया वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मैं ब्रह्म राक्षस सा का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि वह का अधूरा कार्य उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंच सकूं। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी कविता ब्रह्म राक्षस।